हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। बेसिक में हम डॉक्टर जी डी बिस्ट, जिनका 250 शब्द प्रति मिनट की गति का रिकॉर्ड है, उनकी पुस्तक से आपको बेसिक करा रहे हैं। साथ ही इन्हीं की पुस्तक से एक्सपर्ट लेवल की भी आपको तैयारी करा रहे हैं। और हम आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका आपको 80, 120 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर उपलब्ध करा रहे हैं। यह हमारी आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका की जो सीरीज़ है उसका ही पार्ट है। अंक 2 प्रतिलेखन संख्या 7 और 8 सभी तैयार हो जाइएगा। रेडी। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सांसदों का यह दायित्व है, हम केवल दोषारोपण करके दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। हम केवल सरकारों को भंग करने की मांग को लेकर अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकते। हमारा दायित्व है कि हम समाज में एकता बनाए रखें। हमारा दायित्व है कि उन कारणों की तह में जाएं कि क्यों दलितों पर अत्याचार होता है, क्यों दलितों का खून बहाया जाता है, क्यों आपस में जातीय दंगे होते हैं। इन सारी बातों को एक गंभीर समस्या समझकर उस पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें एक ऐसा मत तैयार किया जाना चाहिए कि जो सबको मान्य हो। फिर हम देश में एक ऐसा संदेश दें कि हमारी संसद और हमारा देश अपनी प्रजातंत्रीय व्यवस्था के लिए, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम एक होकर ऐसा करेंगे कि हमारे देश में जो कलंक का टीका बार बार लगता है, हर एक प्रदेश में लगता है, उस टीके को किस प्रकार से धोया जा सकता है। तभी हमारा देश एक रहेगा। उपसभा अध्यक्ष महोदय, सरकार और बाकी के लोग चाहते तो मैं पूरी सूचना दे सकता हूं कि हमारे देश के अंदर कितनी जातीय दंगे किन किन प्रांतों के अंदर हुए हैं और किन किन राज्यों में हुए हैं तथा किन किन मुख्यमंत्रियों के काल में हुए हैं। लेकिन ये सारी सूचना अभी आपके सामने रखकर समय नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक तत्व की बात यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हम अपने समाज के एकतापूर्ण ढांचे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यदि हम अपने देश के अंदर हमारे ढांचे को सुरक्षित रखकर प्रजातंत्री व्यवस्था का और राष्ट्र की एकता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस संसद में बैठने वाले माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि हम इस सारी समस्या पर एक बड़े गंभीर ढंग से विचार करें, तनाव मुक्त होकर विचार करें, दोषारोपण के पूर्वाग्रह भाव से मुक्त होकर विचार करें। तब जाकर शायद हम इस समस्या की तह में जा पाएंगे। मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा। मैं कोई आलोचनात्मक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल अपने देश के बारे में यह बात निवेदित करना चाहता हूँ कि
आज देश के अंदर ऐसा कटुतापूर्ण वातावरण पैदा हो गया है कि जिसके कारण हमारा आना जाना छिन्न भिन्न हो रहा है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम इन सारे घटनाक्रमों के बारे में जब कभी इस पर चर्चा होती है तो तत्कालिक दृष्टिकोण रखकर केवल विचार करते हैं। हम केवल अल्पकालीन आधार पर उन पर विचार करते हैं, गंभीरता से उस पर विचार नहीं होता। अगर बिहार में दंगा हुआ तो हम कहेंगे कि वहाँ की सरकार तो तत्काल भंग करो। उत्तर प्रदेश में यदि दंगा हुआ तो कहा जाता है कि वहाँ की सरकार को तत्काल भंग करो। आंध्र में यदि दंगा होता है तो कहा जाता है कि आंध्र की सरकार को भंग करो। यह सब कहा जाता है इस सदन में, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझे याद आता है, आज इन दंगों के कारण किसी सरकार को भंग नहीं किया गया है। लेकिन जब हम यह बात सदन में करते हैं उस समय हमारे मन में केवल आक्रोश रहता है, लेकिन वास्तविकता को हम छिपाने का प्रयत्न करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे माननीय सांसदों से, हमारे देश के अंदर जितने हमारे नेता गण हैं उनसे कि चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंधित हों, ऐसी कोई भी सरकार नहीं है। उपसभा अध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सदन और देश का ध्यान एक भयंकर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वह है हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में जातीय दंगों के संबंध में, चाहे वह सवर्णों के साथ हुआ हो, चाहे हमारे दलित वर्ग के लोगों के साथ हुआ हो। यह उस प्रांत के लिए और हमारे देश के लिए भी एक कलंक है, शर्मनाक है। इसलिए मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस समय हमारे देश के अंदर लगभग सभी प्रदेशों में एक ऐसा कटुता का वातावरण बन गया है और ऐसी स्थिति पैदा हो गई है हमारे समाज में, जिसके कारण उसकी एकता छिन्न भिन्न हो रही है, उसकी अखंडता विघटित हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं इस सदन में रहता हूँ। मैं जानता हूँ हमारे माननीय सदस्यों ने कई बार इस प्रकार के जो घटना चक्र हुए हैं जो शर्मनाक थे, उन पर चर्चाएं भी की हैं। हम उन पर आंदोलित होते हैं, उद्वेलित होते हैं, गुस्सा करते हैं, चर्चा करते हैं, आलोचना करते हैं, दोषारोपण करते हैं। इसी के साथ हमारा डिक्टेशन समाप्त हुआ।
जो भी हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर जाकर टाइप करना चाहते हैं कर सकते हैं, और अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं उसके संबंध में। और गूगल मीट के माध्यम से जो पढ़ना चाहते हैं, गूगल मीट का लिंक दिया गया है, आकर जुड़कर पढ़ सकते हैं।